ने कहा था मेरे को नील बीज कहते हैं, मेरे से कोई नहीं बच पाएगा। ये उम्मीद नहीं है, मेरी एक आस लगी हुई है भी अगर बीज साहब है वो मेरी इस बात को एक Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं SVS केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसविशन। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार खेत खलियानों के अंदर जा करके हम आपको जो है वो किसानों की समस्याओं से अवगत करवाते हैं। तो इसी कड़ी में आज फिर मैं नुइया वाली गांव के अंदर एक किसान के खेत में मौजूद हूं और यहां पे इस किसान को किस कदर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो आप देखेंगे तो वाकई में कहेंगे कि प्रशासन बिल्कुल लापरवाह हो चुका है। किसान की खेती की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में यहाँ पे ये रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल है जिसमें घग्गर नदी का पानी आता है और अभी घग्गर नदी का पानी इसमें नहीं है, बल्कि ये पानी मैं आपको बताऊंगा कि ये बाखड़ा का पानी इसके अंदर गया हुआ है। ये बाखड़ा का कैसे गया हुआ है, इसकी दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो ये रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल के ऊपर घग्गर का पानी आगे खेतों के अंदर सिंचाई के लिए ले जाने के लिए ये एक खाल का निर्माण जो है वो किया हुआ है। हालांकि इसके नीचे पिल्लर बुर्जियां वगैरह दे करके इसको मजबूती से बनाया गया है, लेकिन आगे जैसे ही किसान के खेत तक ये पानी पहुंचे तो कैसे पहुंचे वो भी इसी तरह से एक चौड़ा खाल जिसको हम कहते हैं वो बनाया हुआ था। लेकिन आगे जो है वो देखिएगा तस्वीरें कि इस तस्वीर से कैसे जो है वो इस खाल से कैसे आगे किसान के खेत तक पानी जो है वो पहुँचेगा। अब जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल के अंदर बाखड़ा का पानी, वो बाखड़ा का पानी किसान के हिस्से का पानी जो है वो गया हुआ है। यहाँ पे किसान ने कोशिश की कि आखिर जितना तक पानी जा सके उतना ले जाया जा सके इस पाइप के माध्यम से, लेकिन ये जो है वो इसका अगर यूं कहें कि तजुर्बा अगर बात करें या प्रयोग जो है वो कामयाब नहीं हुआ और यहाँ से पानी नीचे रिसाव हो करके रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल के अंदर चला गया। अब आगे ये नहीं है कि ये बनाया हुआ नहीं था, बनाया हुआ था, लेकिन यहाँ पे किसान का आरोप है कि घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया था जिसके कारण ये जो है वो टूट चुका है, टूट गया है। टूटने के कारण जो है वो अब किसान के खेत तक पानी जो है वो नहीं पहुँच पा रहा है। चलिएगा, किसान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जो है वो बातचीत करते हैं कि आखिर क्या मामला है, ये टूटा कब है। दो ने इसको बिजाई करने के लिए जब पानी लगाया तब ये फर्स्ट में ही टूट गया था। ये 6 नवंबर को टूटा है। मैं 11 नवंबर को DC साहब से मिला, ये ऐसे करके मेरे साथ होगी जी। पहले मैं एक्शन वेन्यूवाल से मिला था, एक्शन वेन्यूवाल ने कहा कि हम बार बार ये काम नहीं कर सकते। इसके बाद मैं SC साहब के पास गया, SC साहब उस दिन छुट्टी पे थे या पता नहीं चंडीगढ़ गए हुए थे, तो मैं DC साहब से मिला। DC साहब ने बड़े ही विनम्र भाव किसान के साथ क्या दुविधा होती है कैसे नहीं, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया, लालचंद जी कणक की फसल के बाद आपका काम जितना भी खर्चा लगे मैं सरकारी खर्चे पे करवाऊंगा। से अच्छी डीलिंग करके उन्होंने SC साहब को मारे कर दिया। इसके बाद 13/11 को मैं SC साहब से मिला था। SC साहब ने कहा कि ये एक्शन को बुलाकर कहा कि यह बंदा आइंदा मेरे पास नहीं आना चाहिए, इसका होता है तो कर दो, नहीं वरना इसको जवाब दे दो, DC साहब को लिख दो हमारे पास फंड का पैसा नहीं है। जो क्या है इन अधिकारियों के साथ डीलिंग करता है। 5 बार मैं मिल चुका हूँ DC साहब को इस मैटर के बारे में। DC साहब करते हैं, मारे कर देते हैं। और वो अब क्या इसमें समस्या आ रही है? DC साहब के आदेशों के बाद भी ये नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ जी। मैं कल भी मिला हूँ। मैं उसके बाद क्या था, मेरी सोच थी भी 29 नवंबर को विज साहब आए थे शिक्षा में DC साहब आप 5 बार मैं आपसे मिल चुका हूँ, ये नहीं होता, मेरी गंभीर समस्या है, इसको आप
इसमें डालिए। फिर 26 तारीख थी, डीसी साहब बोले ये तो मेरे लेवल पे करूँगा मैं भी, हमने लिस्ट भेज दिया है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं बीज साहब के पेश हुआ था, तो वही कहा था मेरे को अनिल बीज कहते हैं, मेरे से कोई नहीं बच पाएगा। उसमें मैंने बीज साहब को एप्लीकेशन भी थी, उसका कुछ नहीं मेरे पास आया। डीसी साहब से भी मैं संपर्क करता रहा, उसके बाद भी कंटिन्यू 10 दिन बाद मैं डीसी साहब से मिलता हूँ, वही मार कर देते हैं। लास्ट में मेरे को डीसी साहब को ये कहना पड़ा, ये जो देवव्रत जो कलक है ये आपके सारे जमींदारों के जैसे डी आपके सामने है जैसे करके, अभी मेरे को ये उम्मीद नहीं है, मेरी एक आस लगी हुई है भी अगर विज साहब है वो मेरी इस बात को एक टिके हुआ है भी, मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ, अगर मैं जाऊँगा तो बीमार पड़ जाऊँगा। कुछ माली हालात भी आपको पता है, जैसे अब ये कणक का खोप जो है भी, मैं इसमें मेरी एक कोशिश थी भी, इससे अगर मैं जैसे भी प्रशासन को तो मैंने देख लिया है भी 2-2.5 महीने एक IAS अफसर, तो मेरा कहने का मतलब है जो ये SC हो गया चाहे और हो गया, जब SC इतना अधिकारी है, ये है A और B क्लास के अधिकारी तो यूँ करते हैं, IAS IPS तो ऑल इंडिया सर्विस है, उनके कोई नखरा नहीं है, और ये नीचे वाले इतना नखरा कर रहे हैं। ये जमींदारों का यह हाल है जी, मैं तो पिटा हुआ किसान हूँ। आपके यहाँ पे इसके अलावा और पानी लगने का कोई साधन नहीं है? और कोई साधन नहीं है जी, यही नहर का पानी था। मैंने कोशिश करी भी जैसे पाइप कूप से इसकी सिंचाई हो सके, जो ये बिल्कुल आमने सामने है आपके जैसे भी है। ठीक है, तो ये देखिएगा ये तस्वीरें, इसका बजट कितना बता रहे हैं, कितना का एस्टिमेट? इसका लगभग जी उन्होंने लगाया था 5-7 गट्टे लगाई थी, अगर वो 20-30 हज़ार उस समय कर देते ना तो हो जाता। अब ये 1.5 लाख के करीब, लगभग लाख या 1.5 लाख में, तभी उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया। मेरे पैसे और लगवा दिए थे, मिट्टी डलवाई थी मैंने 4-5 ट्राले, JCB से भी डलवाया था, मेरे जो पल्ले जुगाड़ था वो भी मैं लगा चुका हूँ। अब दूसरा है पीटा हुआ किसान, जब आपको देखनी है फसल है, अब जब एक बच्चे की तरह होती है ये, और मैं तो यही चाह रहा हूँ, और को बख्शना भी नहीं चाहिए जी। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये देखिएगा ये तस्वीरें हैं, केवल इसमें लाख या 1.5 लाख रुपए के बजट के लिए इस किसान को जो है वो इतना प्रताड़ित जो है वो किया जा रहा है कि ये इसका खाल का निर्माण अगर हो जाए तो इस किसान का सही तरीके से खेत की फसल की सिंचाई जो है वो हो जाए। अब ये नहीं कह रहा कि स्पेशल इस पे लगाने हैं, क्योंकि इसमें पहले लगे हुए हैं और लगे हुए हैं, ये घटिया सामग्री यहाँ पे प्रयोग की गई, या फिर इसका जो है वो सही तरीके से मिट्टी का जमाव जो है वो नहीं किया गया, जिसके कारण जो है वो नीचे जो है वो खोखलापन होने के कारण ये नीचे धंस गया हो सकता है। 100 कारण हो सकते हैं, लेकिन अब इस किसान का ये करेगा तो आखिर करेगा कौन? प्रशासन अगर करेगा तो प्रशासन के लिए ये कोई लाख 1.5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर प्रशासन चाहे तो 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो इसको करवा सकता है, लेकिन प्रशासन के धक्के खाते हुए इस किसान को काफ़ी समय हो चुका है। अनिल विज के ग्रीवेंस में लगाने का प्रयास किया तो वहाँ पर भी नहीं लगी। उपायुक्त महोदय को कई दफ़ा शिकायत दे दी जा चुकी है, और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जो है वो कई दफा शिकायत दे दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। आखिर में किसान ने सोचा कि कैसे न कैसे करके जुगाड़ किया जाए और एक पाइप के माध्यम से जो है वो पानी अपने खेतों तक ले जाया जाए, सिंचाई की जाए, लेकिन ये भी कामयाब नहीं हुआ। तो अब ऐसे में इस किसान की ये फसल क्या बिना पानी रहेगी? इसके अलावा और कोई जरिया भी किसान के पास नहीं, अगर होता तो अपने खेतों की सिंचाई भी जो है वो ये किसान कर सकता था, लेकिन और कोई जरिया भी नहीं है। प्रशासन इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो आखिर इस किसान के साथ आगे आने वाले समय में क्या होगा? क्या इसकी खड़ी फसल जो लहलहाती फसल है वो बर्बाद हो जाएगी, किसान कंगाल हो जाएगा, या फिर प्रशासन जो है वो इस ओर थोड़ा ध्यान देगा जिससे कि इस किसान के खेत की सिंचाई सही समय पर की जा सके? आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।